आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड तो यकीन मानिए आपको पाइथन में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स से जुड़ा बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आप सीधे इस वीडियो पर जंप किए हैं तो मैं आपको बताऊं मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, आप उन सभी चीजों को देखिए वन बाय वन। सबसे पहले क्लास क्या होता है उसको समझिए। क्लास एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप होता है जहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। क्लास जो रहता है वो एक बिल्डिंग डेटा और फंक्शनैलिटी दोनों प्रोवाइड करता है किसी भी फंक्शन को। क्लास जो रहता है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो कि अपने डेटा मेंबर्स अपने मेंबर फंक्शंस को बड़े आसानी से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, इंडिविजुअली ट्रीट करता है, जो कि कभी भी आप क्लास के अंदर इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं। क्लास जो रहता है वो एक ब्लूप्रिंट रहता है ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले क्लास जो रहते हैं वो कीवर्ड क्लास से क्रिएट किए जाते हैं। एट्रीब्यूट वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं। एट्रीब्यूट जो रहता है वो हमेशा पब्लिक होता है और डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे माई क्लास डॉट माई एट्रीब्यूट करके आप एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लास लिखिए। क्लास लिखने के बाद क्लास की स्पेलिंग छोटा होना चाहिए, सी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना क्लास का नेम दे दीजिए। क्लास का नेम पहले कैपिटल और उसके बाद नेम, ये कुछ फॉन्ट का तरीका होता है। यदि आपको नहीं मालूम तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैं लिखने का वेरिएबल डिक्लेयर करने का अलग अलग तरीका बताया था। अब आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टेटमेंट वन, फिर उसके बाद आप जो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते कर सकते हैं और उसके बाद आप इसी तरीका से जितना मन उतना स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप जो है वो बेसिकली अपने पाइथन में क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास का इस तरीका से सिंटेक्स होता है। अब मैं आपको यहाँ पर पास स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट सपोज उस क्लास का नाम है, क्लास का नाम मैं कैट रख देता हूँ। मैंने कैट के नाम से एक क्लास क्रिएट किया। अब मैं यदि यहाँ पर पास लिख देता हूँ तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, जो एक क्लास है जो इसे रन करने दे देगा। अब जैसे मैं पास हटा दूंगा तो ये एरर बता देगा। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए गए हैं, आइडेंटिफिकेशन एरर और भी बहुत कुछ बताएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लास ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट जो रहता है वो क्लास का इंस्टेंस कहलाता है। क्लास जो रहता है वो एक ब्लूप्रिंट रहता है, जबकि इंस्टेंस जो रहता है वो क्लास का कॉपी होता है आपके एक्चुअल वैल्यूज के साथ। अब जैसे मैं यदि यहाँ पर बताऊं क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है। जैसे आपने जो क्लास क्रिएट किया डॉग के नाम से, उसके बारे में जो तमाम इंफॉर्मेशन आप क्रिएट करेंगे, जो इंस्टेंसेस क्रिएट होगा वो सब ऑब्जेक्ट कहलाता है बेसिकली। एक क्लास में बेसिकली तीन चीजें कंसिस्ट होते हैं, पहला स्टेट, दूसरा बिहेवियर और तीसरा आइडेंटिटी। स्टेट क्या होता है? ये एक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपने डॉग के नाम से क्लास क्रिएट किया है तो उसका ब्रीड, एज, कलर ये सब स्टेट कहलाएगा। बिहेवियर जो होगा वो बार्क करता है कि नहीं, स्लीप करता है कि नहीं, क्या खाता है, ये उसका बिहेवियर होगा। आइडेंटिटी यानी उसका पहचान, एक यूनिक नेम ऑब्जेक्ट का जो उसको पहचान करने में या फिर बाकी अदर ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करने में मदद करे, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो बेसिकली इस तरीका से क्लास में ऑब्जेक्ट में तीन चीजें होती हैं। आप क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पाइथन में क्लास डिफाइन करना इंस्टेंशिएटिंग अ क्लास कहलाता है। सबसे पहले यदि आपको पाइथन में क्लास को बेसिकली डिक्लेयर करना है तो मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास मैं डॉग के नाम से क्रिएट करता हूँ या फिर कैट के नाम से मैं क्रिएट किया। मैंने कैट के नाम से बेसिकली एक क्लास क्रिएट किया हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि बेसिकली आप कैसे क्लास को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहला एट्रीब्यूट दे देता हूँ। एट्रीब्यूट इन द सेंस जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। मैं पहला एट्रीब्यूट को ए के नाम से ट्रीट करता हूँ और पहला एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर दे देता हूँ मैमल, कि कैट जो है वो एक मैमल है, कैट इज अ मैमल।
कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक मेथड इसमें लगाऊंगा ताकि ये सारी चीजें एक्सेस की जा सके। वो फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा। मैं फंक्शन का नाम ले लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं सेल्फ के नाम से क्रिएट करता हूँ। ये अपने आप ले लेगा, जब आप ब्रैकेट क्रिएट करेंगे तो ये अपने आप सेल्फ फंक्शन क्रिएट कर लेगा। मैं आपको बताऊंगा ये है क्या। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं आई एम अ, यानी कि मैं एक ये हूं। तो उसके बाद अब आपको क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है अपने फंक्शन में। तो आप बेसिकली आप ऐसे समझिए, ये हमारा क्लास था कैट। कैट के नाम से हमने क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो मैंने आपको बताया डॉट एट्रीब्यूट से हम लोग चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करता हूँ डॉट सेल्फ डॉट। अब मैं यहाँ पर पहला एट्रीब्यूट एक्सेस कर लेता हूँ ए, यानी मैंने पहला एट्रीब्यूट एक्सेस किया ए। अब मैं वापस से प्रिंट करूंगा और उन सारी चीजों को फंक्शन सेल्फ की मदद से एक्सेस किया। यदि आपको समझ में आ रहा है सेल्फ फंक्शन क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्रिएट कर लेता हूँ डॉग का नाम। जैसे मैं यहाँ पर डॉग का नाम चूज कर लेता हूँ ब्रूनो। मैं डॉग का नाम चूज किया ब्रूनो, और उसको मैं डॉग फंक्शन से असाइन, कैट फंक्शन से, कैट का नाम किटेन में, कैट का नाम लेट सपोज मैं कैट का नाम किटेन रखता हूँ। उसके बाद मैं इसको कैट फंक्शन से असाइन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी मैंने क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट किया हूँ और मेथड, उन सभी को एक्सेस करता हूँ। अब मैं यहाँ कैट का नाम रखा किटेन, किटेन। उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ किटेन डॉट। इतना कोड टाइप करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस कोड में हुआ क्या है आउटपुट लेने से पहले। इस कोड में मैंने ये किया है कि कैट के नाम से क्लास क्रिएट किया है, उसके बारे में मैंने 3 एट्रीब्यूट क्रिएट किया है या कहें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ए के नाम से, बी के नाम से और सी के नाम से। ए के नाम से मैंने क्रिएट किया कि वो एक मैमल है, बी के नाम से कि वो कैट है, और सी के नाम से कि वो एक 4 फुटेड एनिमल है। बेसिकली मैंने क्लास के अंदर, कहें कैट के अंदर, मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन के तहत एक्सेस करूंगा। जब कभी आप क्लास क्रिएट करते हैं और फंक्शन साइमल्टेनियसली क्रिएट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, तो बेसिकली वो अपने आप सेल्फ फंक्शन से एक्सेस होता है। सेल्फ फंक्शन के बारे में आपको आगे और ज्यादा बताऊंगा। आगे मैंने एक स्टेटमेंट बेसिकली प्रिंट करके रख दिया आई एम अ के नाम से, और मैंने इन सारे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉट ऑपरेटर से मैंने एक्सेस किया। डॉट ऑपरेटर ए, डॉट ऑपरेटर बी और डॉट ऑपरेटर सी के नाम से मैंने इन सभी को एक्सेस किया। उसके बाद इन सारे फंक्शंस को एक्सेस करने के बाद, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के बाद, मैंने इसको मैंने इस कैट को बेसिकली एक नाम दिया किटेन के नाम से कि वो कैट एक किटेन है। उसके बाद बेसिकली मैंने इस फंक्शन को एक्सेस किया। इतना करने के बाद जब मैं इसका आउटपुट लिया तो यहाँ देख सकते हैं आई एम अ मैमल, आई एम अ कैट एंड आई एम अ 4 फुटेड एनिमल। जो क्लास था वो उससे एक्सेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया गया है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि किटन एक कैट है जो एक मैमल है, वो एक कैट है बेसिकली, और 4 पैरों वाली जानवर है। तो इस तरीका से मैंने आप क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाया और उसको एक्सेस करना भी सिखाया। बेसिकली सेल्फ मेथड क्या होता है, क्लास मेथड जो रहता है वो एक एक्स्ट्रा फर्स्ट पैरामीटर से एक्सेस किया जाता है। हम लोगों को कोई भी वैल्यू नहीं देना पड़ता इस पैरामीटर को जब कभी भी फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये जो अपने आप फंक्शन क्रिएट होने के बाद जो वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है वही सेल्फ मेथड कहलाता है। ये सी प्लस प्लस और जावा की तरह सेम है। आप देखेंगे तो बाकी सारा लैंग्वेज में भी करीब करीब ऐसा ही फंक्शन वर्क करता है और क्लास को एक्सेस किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बेसिकली कैट के नाम से क्लास क्रिएट किया हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है
डेफ इनिट सेल्फ। सेल्फ के बाद मैं यहाँ पर नेम फंक्शन नेम फंक्शन एक्सेस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, मैंने यहाँ पर नेम फंक्शन को एक्सेस किया हूँ। बेसिकली एक क्लास है और क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने नेम के नाम से और उसको मैंने एक्सेस किया। अब मैं अनदर फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ सिंपली फंक्शन। उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट व्हाट्सअप माई नेम इज किटन, बेसिकली कह रही है कि मेरा नाम है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगा करके जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ उसको मैं एक्सेस कर लूंगा। नेम मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको मैंने एक्सेस कर लिया। उसके बाद बेसिकली मुझे कैट का नाम देना होगा। मैं यहाँ पर कैट का बेसिकली नाम दे देता हूँ। यहाँ पर कैट मैं सी से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ कैट। कैट का नाम मैं दे देता हूँ किटन। उसके बाद मैं बेसिकली अपने फंक्शन को एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने फंक्शन को एक्सेस कर लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ। बेसिकली इसमें मैंने किया क्या, इसमें मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर बेसिकली एक मेथड होता है उसको मैंने यूज किया। अब यहाँ पर ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। बेसिकली यहाँ पर मैंने इनिट मेथड यूज किया। इनिट मेथड जो रहता है वो सी प्लस प्लस और जावा के जैसा एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो इसका यूज ऑब्जेक्ट का स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। जैसे मेथड वैसे ही कंस्ट्रक्टर में भी एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट रहता है। जैसे मैंने ये एक बेसिकली कंस्ट्रक्टर है और उसके अंदर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। इसको इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है उसी समय जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ये उतनी ही जल्दी रन करता है जितनी की जल्दी क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया जाए। ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है किसी भी तरीका की इनिशियलाइजेशन करने के लिए। इनिशियलाइज अपने आप फंक्शन को करना चाहते हैं तो इसके लिए ये इनिशियलाइज मेथड काफी ज्यादा जरूरी है। ये अंडरस्कोर इनिशियलाइजिंग मेथड कहलाता है। बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया एक नेम फंक्शन को और उसके बाद मैंने नेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया और फंक्शन क्रिएट किया और फिर उसको मैंने ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया और फंक्शन को कॉल किया। अब मैं यदि इसे रन करता हूं तो देख सकते हैं किटन जो है अपना इन्फो दे रही है, माई नेम इज किटन। तो इस तरीका से अंडरस्कोर इनिशियलाइजिंग फंक्शन या मेथड वर्क करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में। इंस्टेंस वेरिएबल किसी भी डेटा के लिए एक यूनिक इंफॉर्मेशन रहता है और क्लास वेरिएबल जो रहता है वो एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट और मेथड रहता है जो कुछ भी आप इंस्टेंस शेयर करते हैं क्लास के लिए। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर में असाइन किया जाता है या फिर एक मेथड जो कि सेल्फ रहता है उससे असाइन किया जाता है। क्लास वेरिएबल जो रहता है वो एक ऐसा वेरिएबल रहता है जिसका वैल्यू क्लास में असाइन किया जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं एक अनदर क्लास क्रिएट करता हूँ, इस बार मैं डॉग के नाम से क्रिएट करता हूँ। डॉग के नाम से मैंने क्लास क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पर क्लास वेरिएबल पुट करूंगा। क्लास वेरिएबल क्या होता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया एनिमल के नाम से, एनिमल। बेसिकली मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया हूँ एनिमल के नाम से और उस वेरिएबल को मैं असाइन कर देता हूँ डॉग से, यानी कि एक वेरिएबल एनिमल है जो वो डॉग से असाइन है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करता हूँ। तो डेफ अंडरस्कोर इनिशियलाइज मेथड मैंने यूज किया। अब मैं यहाँ पर इसके ब्रीड को बताऊंगा, इसके कलर को बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल
ये जो मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूं, अब मैं इससे जुड़ा वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ये बेसिकली मैंने फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने एक कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस वेरिएबल से असाइन करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं सेल्फ, यहाँ पर आप डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप चीजों को असाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। डॉट ब्रीड के नाम से मैंने अपने क्लास को एक्सट्रैक्ट किया, इसमें मैं ब्रीड बताऊंगा। उसके बाद मैं सेल्फ डॉट कलर के नाम से मैं क्रिएट किया, जहां पर मैं सेल्फ डॉट ब्रीड के नाम से मैंने ब्रीड को एक्सेस किया और सेल्फ डॉट कलर के नाम से मैंने कलर को एक्सेस किया। सेल्फ डॉट ब्रीड के नाम से मैंने ब्रीड एक्सेस किया एंड सेल्फ डॉट कलर के नाम से मैंने कलर एक्सेस किया। अब मैं यहाँ पर बेसिकली दो डॉग क्रिएट करता हूँ। बेसिकली दो डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन। पहला डॉग मैं रख देता हूँ ब्रूनो, और डॉग डॉग का नाम मैं पहला जो रहेगा वो ब्रीड बताएगा, दूसरा जो रहेगा वो कलर बताएगा। तो पहला ब्रूड मैं मतलब ब्रूनो का जो ब्रीड रखता हूँ वो बुलडॉग रख देता हूँ कि वो बुलडॉग है। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, उसके कलर को रख देता हूँ वाइट, वाइट कलर का होगा वो। उसके बाद मैं सेम दूसरा डॉग क्रिएट करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने बेसिकली दो डॉग क्रिएट किया। ब्रूनो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो असाइन है ब्रीड से, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन है कलर से। मैंने इसी तरीके से दो डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, प्रिंट प्रिंट ब्रूनो, ब्रूनो इन्फो। मैंने ब्रूनो इन्फो के नाम से ब्रूनो के बारे में सारी चीजों को आप प्रिंट करवाना है। पहला प्रिंट ब्रूनो इज अ, उसके बाद मैं सबसे पहले अब ब्रूनो के नाम से मैंने क्रिएट किया कि ब्रूनो एक कैसा डॉग है। उसके बाद मैं एनिमल एट्रीब्यूट, एनिमल एट्रीब्यूट को एक्सेस करूंगा, ब्रूनो, ब्रूनो डॉट एनिमल। उसके बाद मैं उसी तरीका से इसके ब्रीड को एक्सेस करूंगा। उसके बाद मैं ब्रूनो का कलर के बारे में बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर अगला अब मैं यहाँ पर अगला जो डेटा प्रिंट करवाऊंगा या कहें एक्सेस करवाऊंगा वो रहेगा मूको के बारे में। तो मैं यहाँ पर मूको इन्फो को प्रिंट करवाऊंगा। मूको के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा मैं अब उसको प्रिंट करवाने वाला हूँ। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये रहा मूको के बारे में सारा इंफॉर्मेशन। अब मैं ये सभी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने दो डॉग के बारे में क्रिएट किया और दोनों डॉग के इंफॉर्मेशन को मैंने प्रोवाइड कर दिया क्लास से एक्सेस करके। तो कलर मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लास वेरिएबल जो रहता है उसको मैं एक्सेस करूंगा। तो क्लास को बड़ा आसानी से मैं एक्सेस कर लूंगा। यहाँ पर प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा, प्रिंट डॉग डॉट एनिमल, यानी डॉग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है मैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं हम लोगों ने बेसिकली डॉग के नाम से एक क्लास क्रिएट किया, उसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया क्लास वेरिएबल के नाम से जो बेसिकली जाना जाता है। मैंने फंक्शन को इनिशियलाइज किया सेल्फ फंक्शन के नाम से, और वहां पर दो इंस्टेंस क्रिएट किए यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, पहला ब्रीड और कलर। फिर उसको मैंने एक्सेस भी किया डॉट ऑपरेटर से। उसके बाद मैंने दो डॉग के बारे में क्रिएट किया, एक का नाम ब्रूनो दिया, और पहला जो रहेगा वो ब्रीड शो करेगा ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कलर शो करेगा। और इसी तरीके से दूसरे डॉग के साथ भी मैंने वही किया। और फिर मैं पहला डॉग का डिटेल्स को प्रिंट करवाया कि ब्रूनो, फिर मैंने उसके एनिमल ऑपरेटर को बेसिकली
ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, फिर ब्रीड को एक्सेस किया और फिर कलर को एक्सेस किया। और मैंने सिमिलरली मूको के साथ भी वही किया और डॉग डॉट एनिमल फंक्शन को मैंने प्रिंट करवाया। अब इसका आउटपुट यदि आप देखें तो बेसिकली कैसा दिखता है वो देखिए। मैंने पहले ब्रूनो इन्फो प्रिंट करवाया, ब्रूनो इज अ डॉग, ब्रीड पग, कलर ब्राउन। उसके बाद मैंने मूको के बारे में प्रिंट करवाया। देख सकते हैं यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ स्पेस प्रोवाइड कर देता हूं मूको से। अब मैं इसे रन करता हूं तो देख सकते हैं अब यहाँ पर स्पेस है, थोड़ा अब ये अच्छा लगेगा। मैंने ब्रूनो के बारे में 3 इंफॉर्मेशन और मूको के बारे में 3 इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाया और डॉग फंक्शन को मैंने एक्सेस किया और ये सब कुछ प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पाइथन में बेसिकली सारी डिटेल्स को एक्सेस करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरीके की कंटेंट देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पाइथन से जुड़ा बहुत सारे और भी वीडियोस बनाया है, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उस सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा एंड शेयर कीजिए ऐसे कंटेंट को ताकि नॉलेज हर जगह जल्दी से जल्दी स्प्रेड हो सके। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।